Welcome to Learnerbee. I am Shivani Chauhan. Class 9 English Communicative Book की यूनिट 2 अ डॉग नेम्ड ड्यूक। ये जो चैप्टर है लिखा है विलियम डी एलिस ने। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स में कवर करने हैं, ये वाला और ये वाला। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो ये सारे के सारे मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर में हम लोगों को बोला गया है इन 1953 हूपर वॉज अ फेवर्ड यंग मैन। तो फेवर्ड यंग मैन का मतलब होता है कि लाइफ में ना उसकी सारी की सारी चीज़ें बढ़िया थी, जैसे कि अ बिग जेन्युइन ग्रिन। बिग जेन्युइन ग्रिन, जेन्युइन होता है ट्रूथफुल, ग्रिन स्माइल होता है, तो मतलब एक अच्छी ट्रूथफुल स्माइल उसके चेहरे पर रहती थी। अ बिग जेन्युइन ग्रिन सिविलाइज्ड हिज हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर। तो उसका नेचर हाईली कॉम्पिटिटिव था, बट हमेशा उसके फेस पर एक अच्छी स्माइल रहती थी। स्टैंडिंग 6'1", उसकी हाइट 6 फुट 1 इंच थी। ही हैड प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम। उसने यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में खेला भी था। He was already a hard-charging zone sales manager for a chemical company. Everything was going for him. Hard-charging का मतलब होता है ambitious and determined, मतलब वो अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा determined था, ambitious था, उसको अपने काम में आगे बढ़ना था, बहुत मेहनत से वो अपना काम करता था। तो यहाँ पर हमें हूपर का एक तरीके से करेक्टर स्केच दिया गया है कि हूपर किस टाइप का पर्सन था। वो बहुत ही अच्छा जोन सेल्स मैनेजर, मतलब सेल्स मैनेजर था वो एक केमिकल कंपनी के लिए, और सब कुछ उसकी लाइफ में बढ़िया चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम, इसका मतलब है जो वो चाहता था लाइफ में उसको वो मिल रहा था। देन When he was driving home one autumn twilight, twilight होता है लगभग जब शाम का समय हो गया होता है ना, मून स्टार वगैरह दिखने लगते हैं। जब वो अपने घर को वापस जा रहा था ड्राइव करते हुए, अ कार स्पेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट वार्निंग। एकदम से एक कार उसके आगे आ गई। हूपर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल विद अ सबड्यूरल हेमोरेज। तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको स्कल में इंजरी हो गई और उसके मतलब सर में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई। इन द मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन, अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, तो मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन जो होता है, जो हमारी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो उसमें इंजरी हो गई। कंप्लीटली पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड, और उसका जो लेफ्ट साइड था वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से एक्सीडेंट हुआ और हेल्थ बिल्कुल खराब। वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ड्रोव मर्सी टू द हॉस्पिटल। मर्सी जो थी वो थी वाइफ चक की। तो चक, एक कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो था वो चक की वाइफ को हॉस्पिटल ले गया। हर हस्बैंड कुडंट टॉक, ही कुड ओनली ब्रीथ एंड सी, एंड हिज विजन वॉज डबल। मर्सी फोन्ड अ नेबर आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन अ कैनल। अब जो मर्सी थी, वो चक की वाइफ थी, वो हॉस्पिटल पहुंची। उसने देखा कि जो चक है सिर्फ सांस ले रहा है, कुछ देख नहीं सकता, उसकी विजन डबल हो गई है, ब्लरी हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मर्सी ने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया और इनका कुत्ता था ड्यूक, उसको कैनल में भेजने के लिए बोल दिया। शेल्टर फॉर डॉग्स होता है कैनल। तो उसने अपने पड़ोसी से रिक्वेस्ट करी कि उनका जो कुत्ता है उसको शेल्टर में भेज दिया जाए। हूपर रिमेन्ड ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ, यानी कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन रही हूपर के लगभग पूरे 1 महीने तक। आफ्टर द 5th वीक सम मैन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल एंड टोल्ड हूपर टू टेक अ ईयर ऑफ। दे वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम एट द हेडक्वार्टर्स। तो उसकी कंडीशन हूपर की बहुत क्रिटिकल थी। 1 महीने बाद उसकी कंपनी से कुछ लोग आए हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए हूपर से, और हूपर से कहा कि आप 1 साल की छुट्टी ले लीजिए और फिर बाद में हम आपके लिए ना एक डेस्क जॉब बना देंगे। वो सेल्स मैनेजर था, उसको तो घूम घूम के काम करना होता था, बट अब क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी, आधा शरीर पैरालाइज हो गया था, तो उसको बोला कि हम आपके लिए डेस्क जॉब बना देंगे हेडक्वार्टर में, मतलब आप बैठ के काम कर पाओगे। अबाउट 6 वीक आफ्टर द एक्सीडेंट के 6 हफ्ते बाद हॉस्पिटल पुट हिम इन अ व्हील चेयर। हॉस्पिटल ने उसको व्हील चेयर पर रख दिया। एवरी डे देयर वॉज someone working his paralyzed arm and leg, followed by baths, exercise and wheeled walker. डेली के डेली कोई ना कोई उसके साथ, उसके जो उसका आर्म खराब हो गया था
और उसका जो पैर में प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए फिजियोथेरेपी होती है ना, उसको दबाना, उसको ठीक करने की कोशिश करना, उसको नहलाया जाता था, उसको एक्सरसाइज कराई जाती थी और उसको व्हील चेयर पर वॉक कराया, मतलब वॉक कराने की उसको हेल्प करी जाती थी। हाउएवर चक डिडंट मेक मच हेडवे, बट चक को बहुत ज़्यादा हेडवे यानी कि उसको कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, फिर मार्च में हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल गई। आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ होम कमिंग वोर ऑफ चक हिट अ न्यू लो। तो स्टार्टिंग में तो चक काफ़ी खुश था, काफ़ी एक्साइटेड था कि हाँ भाई घर वापस आ रहा हूँ। जब होम कमिंग की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई तो चक को मतलब एक और बिल्कुल जैसे झटका लगा। एट द हॉस्पिटल देयर हैड बीन अदर इंजर्ड पीपल, हॉस्पिटल में तो और बीमार लोग, इंजर्ड लोग थे, बट नाउ हर सुबह व्हेन मर्सी क्वाइटली वेंट टू वर्क, मर्सी जब उसकी वाइफ काम पे चली जाती थी, इट वॉज लाइक अ गेट स्लैमिंग डाउन, उसके लिए मतलब ऐसा होता था कि जब उसकी वाइफ चली जाती थी तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है, गेट स्लैमिंग डाउन मतलब जैसे सब कुछ बंद हो गया उसके लिए। अब वो करे तो करे क्या पूरा दिन। ड्यूक वॉज स्टिल इन द कैनल, ड्यूक यानी कि जो उनका कुत्ता था वो अभी भी शेल्टर होम में ही था। एंड चक वॉज अलोन विद हिज थॉट्स, अब चक पूरे दिन कुछ था नहीं उसके पास करने को और वो अपने विचारों के साथ अकेला खाली रहता था पूरा दिन चक। फाइनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक होम, अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि ड्यूक यानी कि जो उनका कुत्ता है उसको वो घर वापस ले आएंगे। चक सेड ही wanted टू बी स्टैंडिंग व्हेन ड्यूक केम इन, सो दे स्टूड हिम अप। अब चक कहता है कि वो चाहता है कि जब ड्यूक उसका कुत्ता आए तब वो उसको खड़ा हुआ मिले, मतलब चक व्हीलचेयर से उठ करके खड़ा होना चाहता है जब उसका कुत्ता उसके पास आए। ड्यूक्स नेल वर लॉन्ग, ड्यूक उनका कुत्ता जो था उसके नाखून काफ़ी बड़े हो गए थे। फ्रॉम 4 months कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग कैप्चर्ड इन स्मॉल प्लेस, क्योंकि उसको एक कैनल में रखा जाता था और उसके ग्रूमिंग नहीं होती थी, उसके नेल्स वगैरह कोई नहीं काटता था, उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए थे। एंड व्हेन ही स्पाइड चक ही स्टूड क्विवरिंग लाइक 5000 वोल्ट, देन ही लेट आउट अ बेलोज। पहले समझा देते हैं, देखो तो जब जैसे क्योंकि होता है ना कुत्ते जब अपने मालिक से इतने टाइम बाद मिलते हैं एक्साइटमेंट में उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही ड्यूक चक को देखा तो वो चक पे एक तरीके से कूद सा पड़ा, इसकी वजह से चक हिल गया, ऐसा लगा चक को जैसे कि उसको 5000 वोल्ट का झटका लगा हो। देन ही लेट आउट अ बेलो, स्पन हिज लॉन्ग नेल्ड व्हील्स एंड लॉन्च्ड हिमसेल्फ अक्रॉस 3 मीटर ऑफ एयर। तो बेलो होता है मतलब हू करके आवाज़ करी और फिर उसके बाद बिल्कुल वो मतलब लद सा गया अपने मालिक पर। ही वॉज 23 किलो मिसिल ऑफ जॉय, यानी कि जो ड्यूक का वजन था वो 23 किलो था। ही हिट चक अबव द बेल्ट, और चक को एक तरीके से ऊपर की तरफ को उसने धक्का दिया, कॉजिंग हिम टू फाइट टू कीप हिज बैलेंस। अब चक पे क्योंकि कुत्ता लद गया पूरी तरह से तो चक जो है अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, मतलब बहुत मुश्किल से चक ने, आप समझो ना कुत्ता आप पे कूद जाए तो क्या आप बैलेंस बना पाओगे, और चक तो बीमार था, मतलब पैरालाइज्ड भी हो रखा था, काफ़ी प्रॉब्लम थी। दोज हु सॉ इट सेड द डॉग न्यू इंस्टेंटली ही नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन। अब जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि डॉग को तुरंत समझ में आ गया कि उसने कुछ गलत किया है, और ऐसा डॉग ने कभी दोबारा ड्यूक के साथ ड्यूक ने कभी भी दोबारा चक के साथ ऐसा नहीं किया, वो दोबारा कभी भी उस पर नहीं कूदा। फ्रॉम दैट मोमेंट ही टुक अ पोस्ट बिसाइड हिज मास्टर्स बेड राउंड द क्लॉक। उस समय से उसके मास्टर्स बेड, यानी कि मास्टर का नाम कौन, मास्टर कौन, चक, जो कि पैरालाइज हो रखा है, तो चक के बेड के साइड में ही अब कुत्ता उसका बैठा रहता था राउंड द क्लॉक, हर समय उसके बेड के साइड में बैठा रहता था। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडेंट रीच चक, इसका मतलब है ड्यूक वहाँ पर था मगर ड्यूक के होने पर भी चक जो है अपने ख्यालों से या फिर अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रहा था। द वंस आयरन मसल्ड स्लैग्ड ऑन द रेंजी फ्रेम, एक समय पर जो चक था वो आयरन मसल्ड था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान था, अब वो बिल्कुल ही ऐसा हो चुका है पतला दुबला सा, रेंजी खराब से उसके पूरा शरीर का ढांचा हो चुका है। रेंजी फ्रेम होता है टॉल, ठीक है, जिसके स्लैंडर लिम्स हो, मतलब जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हो। पहले जो
चक था। बच्चों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, चक इंसान है और ड्यूक कुत्ता है, ये बस याद कर लो। और चक का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। आगे देखते हैं। सीक्रेटली मर्सी क्राइड एज शी वॉच्ड द बिग मैन्स ग्रिन फेड अवे। मर्सी जो कि चक की वाइफ थी, वो छुप छुप के रोती थी, और वो मतलब क्योंकि उसका पति इतनी बुरी हालत में था, उसको बहुत ही मतलब बुरा लगता था, वो छुप छुप के रोती थी। सीवियर फेस लाइन्स सेट इन लाइक सीमेंट एज चक stared at the ceiling for hours, then out of the window, then at Duke। तो फेस पे मतलब क्या करता था चक पूरे दिन? छत को देखता था घंटों तक, विंडो के बाहर देखता था, और कभी कभी वो ड्यूक को देखता था, क्योंकि चक को समझ नहीं आता था कि वो पूरे दिन बैठा बैठा करे तो करे क्या। When two fellows stare at each other, two fellows कौन कौन? चक और ड्यूक। जब एक दूसरे को स्टेयर करते थे, एक दूसरे को देखते थे, डे इन डे आउट, पूरा पूरा दिन, and can't move and the one can't move and the other can't talk। मतलब डॉग, ड्यूक, चक, इंसान पूरे दिन एक दूसरे को देखते रहते थे। एक जो है वो बोल नहीं सकता था, कुत्ता बोल नहीं सकता था, और जो चक है वो मूव नहीं कर सकता था, मतलब अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता था। बोर्डम सेट्स इन, मतलब एक घूम नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, एक बोल नहीं सकता, तो दोनों मतलब बोर भी हो जाते थे। ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट। ड्यूक से फाइनली अब कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। डॉग ने सोचा। फ्रॉम अ मोशनलेस कॉइल ऑन द फ्लोर ही वुड स्प्रिंग टू हिज फीट क्विवरिंग विद इम्पेशेंट। अब कुत्ते ने डिसाइड किया ये सब नहीं चलेगा, एकदम से उठा और वो ना हिलने सा लगा परेशान होकर के, यारूफ, ठीक है, यारूफ यारूफ भौंकने लगा। लाई डाउन ड्यूक, चक बोलता है बैठ जाओ ड्यूक। ड्यूक स्टॉक्ड टू द बेड, poked his pointed nose under Chuck's elbow and lifted। ड्यूक जो है वो गुस्से से बेड की तरफ को गया, उसने अपनी नाक चक के हाथ पर लगाई, और मतलब नाक से ऐसे नाक मारते ना कुत्ते, ऐसा वो कर रहा था चक के हाथ पर कि उठने के लिए वो एक्चुअली चक को बोल रहा था। ही नज्ड एंड नीडेड एंड स्नॉटेड। नज का मतलब होता है पोक करना, ऐसे करके, है ना, टुक टुक करना जैसे। नीडल मतलब टू किसी को परेशान करने के लिए, नीडल्ड टू अनॉय समवन। स्नॉटेड सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू वन नोज, तो मतलब नाक से आवाज़ निकाल रहा था, उसके हाथ पर अपनी नाक को मारे जा रहा था, यानी कि ड्यूक चक को बोल रहा था कि उठो उठो उठो, उठने की हिम्मत करो। गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक। अब चक ड्यूक को बोलता है कि जाओ घर में घूम लो, बट ड्यूक वुडंट, ड्यूक नहीं हिला। ही वुड लाई डाउन विद अ रिप्रोचफुल आई ऑन हुपर। ड्यूक उठा नहीं, वो हुपर को ही देखता रहा। रिप्रोचफुल मतलब डिसअपॉइंटमेंट की, क्योंकि कुत्ता चाह रहा था कि भैया मेरा मालिक उठे और घूमे, बट मालिक उठ नहीं रहा था, तो कुत्ता बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली आंखों को लेकर के अपने मालिक को देखे जा रहा था। एन आवर लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन। 1 घंटे बाद फिर से वो जो है ड्यूक बेड के पास आया, एंड रैप एंड पोक, फिर से वो भौंकने लगा, उसको नाक मारने लगा। ही वुडंट लीव बट जस्ट सिट देयर। वो बार बार भौंकता, ठीक है, और बाबा बाबा नाक मारता, मगर वो कमरे से नहीं जा रहा था, बैठा वहीं हुआ था कुत्ता। एक शाम चक्स गुड हैंड आइडली हुक्ड द लीश ऑन टू ड्यूक्स कॉलर टू होल्ड हिम स्टिल। एक शाम चक जो हाथ उसका सही था, उसने अच्छे से हुक किया, मतलब बेसिकली पट्टा बांध दिया कुत्ते के गले में। इट वॉज लाइक लाइटनिंग अ फ्यूज। ये मतलब ऐसा था जैसे कि फ्यूज में लाइट डालना। ड्यूक शिम्ड, ड्यूक एकदम शेक हो गया, हिलने डुलने लगा एब्नॉर्मली, खुद को हिलाने लगा। हिमसेल्फ यू शेप्ड इन एंटिसिपेशन। और जैसे ही उसके गले में पट्टा डाला ना ड्यूक के, तो ड्यूक काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो गया। एंटिसिपेशन होता है होप कि भाई शायद अभी मेरे को घुमाने लेके जाएगा और मेरे साथ घूमेगा। इवन हुपर कांट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव। हुपर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अगला उसने क्या किया। ही आस्क्ड मर्सी टू हेल्प हिम टू हिज फीट। अब जो हुपर है उसने अपनी वाइफ को कहा कि मेरी मदद करो खड़ा होने में। ड्यूक प्रांस्ड, प्रांस का मतलब होता है मूव विद हाई स्प्रिंजी स्टेप। ड्यूक इधर उधर कूदने लगा क्योंकि वो खुश हो गया था कि हुपर अब उठ रहा है। चक फॉट फॉर बैलेंस। देखिए एक्चुअली कहीं पर इन्होंने हुपर लिखा है, कहीं पर चक लिखा है, तो उसका क्योंकि नाम पूरा चक हुपर है उस बंदे का, इसलिए उन्होंने कहीं चक और कहीं हुपर लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, तो चक
खड़ा हुआ, उसने कोशिश करी। विद हिज गुड हैंड ही प्लेस द लीश ऑन हिज लेफ्ट एंड फोल्डेड द पैरालाइज्ड फिंगर ओवर इट। उसने, लीश होता है कुत्ते का पट्टा, तो जो हाथ उसका सही था, एक बॉडी पार्ट तो उसका सही था ना, मतलब एक पार्ट बॉडी का सही था, राइट साइड लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हुई थी, है ना, तो उसका जो पार्ट बॉडी का ठीक था उससे वो उठा और उसने पट्टा पकड़ लिया। होल्डिंग देम देयर देन ही लीन फॉरवर्ड, फिर जो है चक आगे की तरफ झुका। विद मर्सी सपोर्टिंग हिम बाय एल्बो, मर्सी उसको अपने एल्बो से सपोर्ट कर रही थी, अपने कोनी से। ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट, उसने अपना सीधा पैर आगे बढ़ा दिया चक ने। स्ट्रेटनिंग हिज राइट लेग कॉज्ड द लेफ्ट फुट टू ड्रैग फॉरवर्ड, अब क्योंकि उसने अपना सीधा पैर आगे करा तो इससे उसका उल्टा पैर भी साथ साथ आगे हो गया, है ना। इट कुड बी कॉल्ड अ स्मॉल स्टेप, तो आप इसको एक छोटा सा कदम बोल सकते हो। ड्यूक फेल्ट द सडन स्लैक, ड्यूक को लगा कि पार्ट ऑफ रोप, मतलब एकदम से उसको झटका सा लगा ड्यूक को, क्योंकि उसका मालिक हल्का सा आगे बढ़ा था। इन द लीश एंड पुल्ड इट आउट, और फिर जो ड्यूक ने उसको बहुत ही टाइटली अपनी लीश को अपने गले पर रखा। चक स्वेड, स्वेड होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड, चक इधर उधर मूव कर रहा था, फॉरवर्ड बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगेन ब्रोक द फॉल विद हिज गुड राइट लेग देन स्ट्रेटेंड, तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो चक था ना वो थोड़ा हल्का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। थ्राइस ही डिड दैट देन कोलैप्स्ड इन द व्हील चेयर एग्जॉस्टेड, तो एक दो कदम उसने बढ़ाए बट तीसरी बार में वो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया, अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गया था, यानी कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था इसलिए वो अपनी व्हील चेयर पर दोबारा नीचे बैठ गया। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्ली, ठीक है, अगले दिन कुत्ता स्टार्ट हो गया जल्दी। ही चार्ज अराउंड द हुपर्स गुड साइड, और जो मतलब हुपर का साइड ठीक था उसके आसपास कूदने लगा। जैब्ड मतलब नाक से पोक करने लगा शार्पली हिज नोज अंडर द एल्बो, उसके हाथ पर, एंड स्नैप्ड हिज हेड अप, और अपना सर उठाने लगा। स्नैप होता है रैपिड मूवमेंट, मतलब बेसिकली नाक मारने लगा, सर उठाने लगा कुत्ता। द बिग मैन्स गुड आर्म रीच्ड द लीश, तो जो चक था उसका जो हाथ है वो लीश की तरफ गया। विद हुपर स्टैंडिंग, हुपर खड़ा हो गया। द डॉग वॉक्ड टू द एंड ऑफ द लीश, जब हुपर खड़ा हुआ तो डॉग धीरे धीरे आगे बढ़ा। एंड टग्ड स्टेडली, और वो हल्का धक्का देते हुए आगे की तरफ को बढ़ने लगा। 4 सो कॉल्ड स्टेप दे टुक दैट डे, और उस दिन उन लोगों ने 4 स्टेप आगे लिए। लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, हुपर लर्न टू कीप हिज बैलेंस विदाउट मर्सी एट हिज एल्बो, अब वो क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो हुपर ने सीख लिया अपना बैलेंस बनाना अपनी वाइफ की मदद के बिना। वेडनेसडे ही एंड ड्यूक टुक 5 स्टेप, वेंसडे को उन्होंने 5 स्टेप लिए, थर्सडे को उन्होंने 6 स्टेप लिए। फ्राइडे फेलियर हुआ, 2 स्टेप्स फॉलोड बाय एग्जॉशन, फ्राइडे को वो सिर्फ 2 स्टेप ले पाए और फिर वो थक गए। बट इन 2 वीक्स दे रीच द फ्रंट पोर्च, फ्रंट पोर्च मतलब अपने घर का आगे वाला जो एंट्रेंस हॉल था वहाँ पर वो 2 हफ्ते में पहुँच गए। वो दोनों कौन? चक और ड्यूक। बाय मिड अप्रैल, देखिए थोड़ा ही बचा है चैप्टर, बस 2 पेजेस बचे हैं। बाय मिड अप्रैल आधा अप्रैल आते आते नेबर्स सॉ अ डेली स्ट्रगल इन फ्रंट ऑफ मर्सीज हाउस, पड़ोसी देखते थे मर्सी के घर के आगे डेली की डेली कुछ स्ट्रगल चल रही है। आउट ऑन द साइड वॉक दे सॉ डॉग पुल हिज लीश एंड टाउट देन स्टैंड एंड वेट, तो डेली पड़ोसी देखते थे कि किस तरीके से जो कुत्ता है वो लीश को आगे खींचता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर जब उसका मालिक आगे बढ़ता है तो फिर कुत्ता थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। द मैन वुड ड्रैंक हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द डॉग, तो जो आदमी है वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से कुत्ते के साथ साथ वो चले। देन द डॉग वुड सर्च आउट टू द एंड ऑफ द लीश एंड वेट अगेन, तो बेसिकली वो मदद कर रहा होता है डॉग चलने में अपने मालिक की। द पेयर सेट डेली टारगेट, और वो ना डेली टारगेट सेट करते थे। मंडे 6th फेंस पोस्ट, ट्यूसडे 7th फेंस पोस्ट, बेसिकली खंभों तक पहुंचने की, कि आज इस वाले खंभे तक पहुंचेंगे, नेक्स्ट डे इस वाले खंभे तक पहुंचेंगे। वो डेली के डेली अपने टारगेट सेट कर रहे होते हैं। When Mercy saw what Duke could do for her husband, she told the doctor.
जब मर्सी ने देखा कि ड्यूक जो उनका कुत्ता था वो किस तरीके से उसके हस्बैंड की मदद कर रहा था, उसने डॉक्टर को बताया हु प्रेस्क्राइब्ड अ कोर्स ऑफ फिजियोथेरेपी विद वेट्स, पुलीज एंड वर्लपूल बाथ्स एंड अबव ऑल वॉकिंग एवरी डे विद ड्यूक ऑन अ लिमिटेड ग्रेजुअल स्केल। तो उसने डॉक्टर को बताया, मर्सी ने, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी, वेट पुलिंग, वर्लपूल बाथ बेसिकली जो मतलब थोड़ा मूव कर रहा हो पानी उसमें बाथ लेना, और हर दिन ड्यूक के साथ वॉक करना लिमिटेड, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। बाय नाउ अब तक नेबर्स ऑन द स्ट्रीट वर वॉचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस। नेबर्स भाई ये उन पे ध्यान रख रहे हैं कि कितनी ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑन जून 1 न्यूज़ स्प्रेड दैट हूपर एंड ड्यूक हैड मेड इट टू एन इंटरसेक्शन क्वाइट फार अवे। जून 1 तक न्यूज़ फैल गई कि हूपर और ड्यूक जो हैं वो काफ़ी दूर तक, इंटरसेक्शन मतलब एक कोने तक आगे काफ़ी पहुंच चुके हैं। सून ड्यूक बिगेन कैंपेनिंग फॉर 2 ट्रिप्स अ डे। ड्यूक अब कहने लगा कि भाई अब दिन में 2 बार घूमने जाएंगे। दे लेंथन्ड द टारगेट्स 1 ड्राइव वे एट अ टाइम। ड्यूक नो लॉन्गर वेटेड एट ईच स्टेप। अब दिन में 2 बार जाने लगे, धीरे धीरे लंबे लंबे दूर दूर तक जाने लगे। अब ड्यूक जो है हर स्टेप के बाद वेट नहीं करता था। ऑन जनवरी 4 हूपर मेड हिज बिग मूव। हूपर ने अपना एक काफ़ी बड़ा मूव लिया। विदाउट ड्यूक ही वॉकड 200 मीटर फ्रॉम द क्लिनिक टू द लोकल ब्रांच ऑफिस ऑफ हिज कंपनी। अब उसने एक मतलब बड़ा कदम लिया हूपर ने, कि बिना अपने कुत्ते के वो 200 मीटर चला क्लिनिक से लेकर के लोकल ब्रांच ऑफिस तक, मतलब अपनी कंपनी तक वो पहुंच गया। दिस हैड बीन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन एज जोन मैनेजर। तो जोन मैनेजर के तौर पर उसके अंडर ये एरिया आता था। द स्टाफ वॉज अमेज्ड बाय द विजिट। अब क्योंकि वो इतने टाइम बाद ऑफिस वापस गया है तो स्टाफ जो है वो अमेज रह गया, मतलब काफ़ी हैरान रह गया कि हूपर ऑफिस किस प्रकार से आ पाया। बट टू गॉर्डन डूगल द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ने बोला, मैनेजर को बोला, चक सेड, गॉर्डन दिस इजंट जस्ट अ विजिट। मैं सिर्फ ऐसे ही विजिट करने नहीं आया हूँ। ब्रिंग मी अप टू डेट ऑन व्हाट्स हैपेंड। विल यू सो कैन आई गेट टू वर्क। ठीक है, तो वो गॉर्डन से बोलता है चक कि मुझे अपडेट दे दो कि अब तक क्या क्या काम हुआ है, और मैं अब जल्दी ही काम पर वापस आने वाला हूँ। डूल गेप्ड, उसे मतलब देखा ध्यान से। It will just be an hour a day for a while. Hooper continued, I will use that empty desk in the warehouse and I will need a dictating machine. तो चक ने बोला कि मतलब 1 ही घंटे के लिए आऊँगा, बट मेरे को एक ना डेस्क चाहिए। वेयर हाउस होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है, वहाँ पर एक खाली डेस्क रखी है, वो मेरे को चाहिए होगी, और डिक्टेटिंग मशीन मेरे को चाहिए होगी। डिक्टेटिंग मशीन बेसिकली आप जो बोल रहे हैं उसको वो नोट्स टाइप के बनाने के लिए। Back in the company's headquarter, Chuck's move presented problems, tough ones. अब कंपनी हेडक्वार्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई चक के इस मूव की वजह से। When a man fights that hard for a comeback, who wants to tell him he can't handle his old job? अब जब कोई इंसान जब मतलब इतना ज़्यादा मेहनत से वापस आना चाहता है तो कौन उसको बोल सकता है कि वो अपना पुराना काम नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, what can you do with a salesman who can't move around? अब आप एक ऐसे सेल्समैन के साथ क्या करोगे जो उधर नहीं जा सकता। एंड कैन वर्क ओनली एन आवर अ डे, और जो दिन में सिर्फ 1 ही घंटे काम करे, ऐसे मतलब आप सेल्समैन के साथ क्या करोगे। दे डिडंट नो दैट हूपर हैड ऑलरेडी सेट हिज ऑब्जेक्टिव March 1 अ फुल डेज वर्क। अब किसी को नहीं पता था कि हूपर ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा है कि 1 मार्च से मैं पूरा दिन काम पर आऊँगा। Chuck hit the target and after March 1 there was no time for physiotherapy program. अब उसने अपना टारगेट हिट कर लिया, 1 मार्च के बाद फिजियोथेरेपी के लिए टाइम नहीं था। ही टर्न्ड कम्प्लीटली टू ड्यूक। अब वो ड्यूक पर ही निर्भर था हर चीज़ के लिए। हु पुल्ड हिम अलॉन्ग द स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर, इंक्रीजिंग हिज स्टेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। अब वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहा था, अब पूरी तरीके से वो ड्यूक पर ही निर्भर था। ड्यूक उसको खूब आगे खींचता था, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी एंड्योरेंस, उसकी हिम्मत बढ़ाने में उसकी मदद करता था कि वो और अच्छे से स्ट्रेट होके चल पाए। समटाइम्स वॉकिंग आफ्टर डार्क, कई बार अंधेरे के बाद भी वॉक करते थे। हूपर वुड ट्रिप एंड फॉल, हूपर कई बार मतलब वो जाता था, जैसे होता है ना कि ट्रिप एंड फॉल, जैसे कि लड़खड़ा के गिर जाता था। ड्यूक वुड स्टैंड स्टिल एज अ पोस्ट वाइल हिज मास्टर स्ट्रगल टू गेट अप, और जब हूपर गिर जाता था तो फिर
कुत्ता जो है बिल्कुल ध्यान से वहाँ पर रहता था और वेट करता था कि उसका मास्टर कब खड़ा हो जाएगा. इट वॉज दो द डॉग न्यू दैट हिज जॉब वॉज टू गेट चक बैक ऑन हिज फीट. ऐसा लगता था कि जैसे कि डॉग को पता है कि उसका काम है अपने मालिक को दोबारा से पैरों पर खड़ा करना. 13 months from the movement he worked full days. Chuck Hooper was promoted to regional manager covering more than 4 states. जब से 1 मार्च से उसने जब से पूरा दिन काम करना स्टार्ट करा था, फुल डे स्टार्ट किया था, उसके 13 महीनों बाद उसका प्रमोशन हो गया और वो रीजनल मैनेजर बन गया और अब उसके अंडर 4 स्टेट्स आने लगे. चक, मर्सी एंड ड्यूक मूव्ड हाउस इन मार्च 1956. मार्च 1956 में उन लोगों ने अपना घर बदल लिया. पीपल इन द न्यू सबर्ब. सबर्ब होता है देखिए शहर के बाहर का एरिया जहाँ पर बसावट हो रखी होती है. वहाँ पर वेयर द हुपर्स बॉट अ हाउस डिडंट नो द स्टोरी ऑफ चक एंड ड्यूक. वहाँ पर जहाँ पर वो मूव हुए थे लोगों को चक की और ड्यूक की स्टोरी नहीं पता थी. ऑल दे न्यू वॉज दैट देयर न्यू नेबर वॉक्ड लाइक अ स्ट्रगलिंग मैकेनिकल जाइंट एंड दैट ही वॉज ऑलवेज पुल्ड बाय अ rampagious dog that acted as if he owned the men. तो लोगों को उनकी स्टोरी तो नहीं पता थी बट लोग ये देखते थे कि एक बहुत ही जाइंट यानी कि बहुत ही बड़ा सा आदमी बहुत अजीब तरीके से मैकेनिकल अजब से पैर रख के चलता है और उसको एक रैम्पेजियस एक बड़ा सा कुत्ता खींचता हुआ जाता है जैसे कि जैसे वो कुत्ता उस आदमी का मालिक हो, इस तरीके से उसको खींचता हुआ जाता है. On the evening of 12 October 1957, Hooper's had guest. 1957 12 अक्टूबर को हुपर्स के घर गेस्ट आए. सडनली ओवर द बेबल्स ऑफ वॉइस. तो बेबल्स ऑफ वॉइस होता है साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस टॉकिंग एट द सेम टाइम. गड़बड़ होती है ना, उसको बेबल बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा कि कौन बोल रहा है. चक ने आवाज़ सुनी स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स आउटसाइड की, जैसे कि अजीब तरीके से ब्रेक हार्श सी आवाज़ सुनी चक ने. इंस्टेंटली मतलब अजीब सी आवाज़ आई उसको बाहर से और उसने देखा कि ड्यूक कहाँ है. दे कैरीड द बिग डॉग इनटू द हाउस. फिर वो लोग बाहर गए और डॉग को अंदर ले आए. मर्सी टुक वन लुक एट ड्यूक्स ब्रीदिंग एंड हिज ब्राउन आइज विद द स्टबर्ननेस गॉन. अब उसने देखा मर्सी ने कि जो ड्यूक है वो उसकी आंखों को देखा और अब कोई आंखों में जिद नहीं थी ड्यूक की. फ़ोन द वेट शी सेड टेल हिम आई एम ब्रिंगिंग ड्यूक. उसने कहा कि वेट को फ़ोन करो कि मैं ड्यूक को लेकर के आ रही हूँ अपने कुत्ते को. सेवरल पीपल जम्प टू लिफ्ट द डॉग. काफ़ी सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश करी कि वो कुत्ते को उठा लें. नो प्लीज़ शी सेड. शी पिक्ड अप द बिग ड्यूक कैरीड हिम जेंटली टू द कार एंड ड्रोव हिम टू द एनिमल हॉस्पिटल. बट उसने किसी की मदद नहीं दी. किसने? मर्सी ने. चक्की वाइफ जो थी वो खुद ही उठा करके ले गई अपने डॉग को हॉस्पिटल. ड्यूक वॉज ड्रग्ड. ड्यूक को जो है दवाई दी गई. ड्रग मतलब नशे नहीं कराए गए, दवाई दी गई. एंड ही मेड इट अंटिल 11 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग. सुबह के 11 बजे तक वो जिंदा रहा. बट इंजरीज वर टू सीवियर. मगर उसको क्योंकि कार हिट करके चली गई थी ना तो उसको इंजरीज काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए वो बच नहीं पाया. पीपल हु न्यू द डिस्टेंस चक एंड ड्यूक हैड कम टुगेदर one fence post at a time now watch the big man walk alone day by day. जिन लोगों को चक की और ड्यूक की कहानी पता थी, जिन्होंने उनको देखा था कि एक फेंस मतलब एक पोल से लेकर के दूसरे पोल तक किस तरीके से वो लोग जाते थे, अब जो है चक अकेला ही उनको जाता हुआ दिखता था. ड्यूक उसके साथ नहीं था. दे वंडर्ड हाउ लॉन्ग विल ही कीप इट अप. लोगों को लगता था कब तक चक जो है मतलब ऐसे वॉक कर पाएगा. हाउ फार विल ही गो टूडे. आज वो कितना दूर जा पाएगा. कैन ही डू इट अलोन. क्या वो अकेला ही काम कर सकता है. अ फ्यू वीक्स अगो वर्डेड एज इफ इन अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू ड्यूक. कुछ हफ्ते पहले मतलब एक लेटर आया और ऐसा लगा जैसे कि वो ड्यूक के लिए स्पेशल ट्रिब्यूट है. एन ऑर्डर केम थ्रू द केमिकल कंपनीज हेडक्वार्टर. केमिकल कंपनी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया. देयरफॉर टू एडवांस आवर ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप. हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे. चार्ल्स हुपर इज अपॉइंटेड द असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर. चार्ल्स हुपर का फिर से प्रमोशन हो जाता है और उसको असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है. और एक तरीके से ड्यूक को उसके कुत्ते को श्रद्धांजलि थी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे, मगर वो रुके नहीं और एक एक कदम आगे बढ़ते ही रहे और देखिए वो बन गया असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर. विलियम डी एलिस.
ये हैं इसके राइटर। काफ़ी इमोशनल सी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो बुक है उसका चैप्टर 2 है अ डॉग नेम्ड ड्यूक। ये चैप्टर लिखा है विलियम डी एलिस ने। तो हम अब इसके देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो डॉग के बारे में है ये, और डॉग जिसका नाम है ड्यूक वो एक डॉबरमैन है। अब और कौन सी ब्रीड्स आपको डॉग की पता हैं? तो बुलडॉग हो गया, लैब्राडोर हो गया, और भी जो भी आपको पता है आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर कर रहे हैं। मैच द वर्ड्स इन बॉक्सेस विद देयर एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। तो ये हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं इस चैप्टर में से, और हम लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आंसर्स हैं हमारे। दिस इज अदर वर्ड फॉर ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बल करना होता है कांपना। क्विवरिंग, क्विवरिंग एक शब्द होता है ट्रेम्बलिंग के लिए। ग्रिन जो हल्की सी स्माइल होती है ना, जिसमें आप मुंह खोल करके स्माइल कर रहे होते हैं, तो उसको ग्रिन बोलते हैं। ब्लॉन्ड होता है मतलब जैसे कि अगर बालों का कलर पेल सा हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लॉन्ड कलर करवा रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ जो के होते हैं और हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा ही फॉलो करने लगे हैं। तो ऐसे मतलब वाइट से होते हैं और गोल्डन येलो से कलर के होते हैं। अब ये क्या होता है? रैम्बक्शियस। तो ये क्वालिटी विच रिलेट्स टू हाई एनर्जी एंड नॉइज़। तो मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ और बहुत हाई एनर्जी। शिम्ड, शिम्ड होता है कि भाई मूव कर रहे हैं, जिसमें हिप्स और अपने शोल्डर्स आप मूव कर रहे हैं डांसिंग मूवमेंट की तरह, तो वो शिम्ड होता है। रैम्पेजियस होता है अगर कोई मतलब बहुत ही वॉयलेंट बिहेवियर को शो कर रहा है जिसकी वजह से डैमेज भी हो रहा है, तो वो रैम्पेजियस है। क्रिटिकल कंडीशन होती है कि कोई सीरियस या फिर डेंजरस कंडीशन को हम लोग क्रिटिकल कंडीशन बोल देते हैं। कन्फाइनमेंट का मतलब अगर किसी को बंद कर दिया जाए किसी एक जगह, तो उसको हम लोग कन्फाइनमेंट बोलते हैं। सब ड्यूरल हेमोरेज। तो देखो हेमोरेज होती है ब्लीडिंग होना। सब ड्यूरल हेमोरेज जो है इस चैप्टर में हो जाती है। इस चैप्टर के जो एक पात्र हैं ऊपर उनको, और उसकी वजह से ब्रेन में मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन में उनकी ब्लीडिंग हो जाती है। बेलो का मतलब होता है आवाज़ तेज़ में, डीप शाउट में अपने एंगर को या गुस्से को दिखाना। टाउट होता है कंडीशन व्हेन द रोप और लीश इज स्ट्रेच्ड टाइटली। लीश होती है जो होता है ना कुत्ता, उसके गले का जो पट्टा होता है उसको लीश बोलते हैं। अगर उसको आप टाइटली पकड़ रहे हैं तो उसको टाउट करना बोलते हैं। अब हम लोग ये चैप्टर में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से एक एक देखे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको आंसर करना है। विद रेफरेंस टू हूपर द ऑथर सेज एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम। वट डज इट इम्प्लाई? एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम यानी कि उसके लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था, वो जो लाइफ में करना चाहता था वो उसको मिल रहा था। तो इसका ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। ही हैड एवरीथिंग दैट अ मैन एस्पायर्स फॉर। उसके पास सब कुछ था जो एक इंसान पाना चाहता है। नेक्स्ट है ड्यूक नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन बिकॉज। तो ड्यूक जो कि डॉग था उसने चक पर कभी दोबारा से कूदा नहीं, वो क्योंकि उसको समझ में आ गया था। ड्यूक रियलाइज्ड दैट चक वॉज नॉट वेल एंड कुड नॉट बैलेंस हिमसेल्फ। तो ड्यूक को, कुत्ते को समझ में आ गया था कि उसका जो मालिक है चक, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद को बैलेंस नहीं कर सकता है, इसलिए वो कभी भी फिर दोबारा से उस पर नहीं कूदा। जैसे कुत्ते होते हैं ना एकदम से कूदते हैं आपके ऊपर आपको प्यार शो करने के लिए, तो वो ड्यूक ने नहीं किया क्योंकि उसके मालिक की तबीयत खराब थी। नेक्स्ट है द ऑथर सेज दैट ड्यूक न्यू हिज जॉब। इसका मतलब है टू गेट चक ऑन हिज फीट। चक का एक्सीडेंट हो गया था, उसको चलने में दिक्कत होने लगी थी, पैरालिसिस हो गया था। ड्यूक ने यानी कि उसकी डॉग ने बहुत मदद करी थी उसको दोबारा खड़ा करने में। नेक्स्ट है इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक। तो ड्यूक चक के साथ कमरे में बैठा भी रहता था, फिर भी ड्यूक की प्रेजेंस भी चक को रीच नहीं कर पाई। इसका मतलब है हूपर वॉज लॉस्ट इन हिज ओन ग्रीफ एंड पेन। हूपर मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी था, अपने उसको दर्द भी होता था, बीमार था, परेशान था, तो वो अपने में ही खोया रहता था। तो ये हमने जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे वो देखे हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें है देखो, इन 1953 हूपर वॉज फेवर्ड यंग मैन। हूपर फेवर्ड यंग मैन था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है
In the year 1953, the year 1953 had become quite an auspicious year for Hooper. तो स्टार्टिंग में 1953 काफ़ी अच्छा था हूपर के लिए. This young man of 6 feet 1 inch played in the university football team. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में भी उसने खेला. He was already a hard charging जोन सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी. हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर मतलब बहुत ही बढ़िया जो है सेल्स मैनेजर था केमिकल कंपनी में. ही वॉज अ मैन ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर एंड ऑलवेज हैड अ बिग जेन्युइन ग्रिन ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर हिज फेस. तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता था, उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती थी. ही वॉज अ फेवर्ड यंग मैन लाइक्ड बाय ऑल. फेवर्ड यंग मैन का मतलब होता है जिसको सब पसंद करते हैं और जिसकी लाइफ में सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा होता है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल फॉर हिम. सब कुछ जो है हूपर के लिए बढ़िया लाइफ में जा रहा था. तो ए वाले का आंसर ये हो गया. नेक्स्ट है दे सेड दैट दे वुड क्रिएट अ जॉब फॉर डेस्क जॉब फॉर हूपर एट हेडक्वार्टर्स. तो हूपर के लिए पहले वो सेल्स मैनेजर था, घूम घूम के काम करता था. अब उसके लिए डेस्क जॉब क्यों? क्योंकि उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, वो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकता था. तो देखिए इसका आंसर है दे वर men from Hooper's chemical company. After the 5th week of the accident, some men from his company came to the hospital and told Hooper to take a year off. तो उसकी कंपनी से कुछ लोग आए और कहा कि भाई 1 साल की तुम छुट्टी ले लो. Hooper's company told him to take a year off. They also promised to create a desk job for him at headquarters. A man in a wheelchair with paralyzed arm and leg couldn't do the mobile job of hard charging zone sale manager. Hence, a desk job वॉज स्पेशली क्रिएटेड फॉर हिम एट हेडक्वार्टर्स. तो अब भी वो घूम तो सकता नहीं था, बट वो काफ़ी अच्छा था अपने काम में, है ना. तो इसलिए उसके लिए एक डेस्क जॉब यानी कि उसको जिसमें घूमना ना पड़े, डेस्क पे बैठ कर ही वो काम कर ले, ऐसी एक पोजीशन उसके लिए क्रिएट की गई. तो हु आर दे? कंपनी के लोग थे. वाई डिड दे डिसाइड टू डू दिस? उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों किया? क्योंकि अब ऊपर जो है ज़्यादा मूव नहीं तो कर सकता था बस. नेक्स्ट है ड्यूक वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मैंने ड्यूक बोल दिया था, सॉरी, ऊपर. ड्यूक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉग था, मतलब बहुत ही अच्छा एक अलग टाइप का डॉग था. व्हाट स्पेशल क्वालिटीज़ डिड ही एग्जिबिट टू जस्टिफाई दिस? डिस्कस. तो उसने अपनी ऐसी क्या क्वालिटीज़ दिखाई जिससे हम कहते हैं कि जो ड्यूक था वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का डॉग था. तो आंसर है ड्यूक वॉज अ 4-year-old डॉबरमैन स्पिंचर वेइंग 23 किलो. ठीक है, डॉबरमैन था. चक हूपर लाइक्ड ड्यूक फॉर हिज एनर्जी एंड चीयरफुलनेस. तो चक जो कि उसका मालिक था, ड्यूक में एनर्जी बहुत अच्छी थी, तो चक अपने कुत्ते को बहुत पसंद करता था. ड्यूक न्यू व्हाट ही हैड टू डू फॉर हूपर. ड्यूक को पता था कि उसको हूपर के लिए क्या करना है. ड्यूक कौन? कुत्ता. कुत्ते को पता था अपने मालिक के लिए क्या करना है. Once while jumping, he hit Hooper above the belt, causing him to fight to keep his balance. एक बार जो है ड्यूक कूद गया था ऊपर के ऊपर, तो मतलब ड्यूक की वजह से जो है हूपर खुद को बैलेंस नहीं कर पाया था. ही नेवर जम्प्ड ऑन चक हूपर अगेन. वो दोबारा उस पर कभी नहीं कूदा. विद हूपर स्टैंडिंग द डॉग वॉक्ड टू द एंड ऑफ द लीश एंड टग्ड स्टेडीली लीनिंग अगेंस्ट द पुल. Hooper learned to keep his balance. In this way, Duke helped Hooper to go on for short walks. तो भाई पूरी तरीके से जो वो चलना मतलब सीख पाया था ना, क्योंकि उसको पहले पैरालिसिस हो गया था हूपर को, और ड्यूक जो उसका डॉग था उसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी अपने मालिक के चलने में. वो अपना पट्टा को अच्छे से पकड़ ले, मतलब अपने को एक हाथ जो था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये डॉग है और ये जो है वो इंसान है. तो जो गले का पट्टा था ना वो ये पकड़ लेता था और डॉग उसको आगे की तरफ खींचता हुआ जाता था, मतलब अपने मालिक को वो वॉक करा रहा होता था. नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड चक प्रेजेंट व्हेन ही रिटर्न टू द कंपनी हेडक्वार्टर्स. तो चक को क्या प्रॉब्लम हुई जब वो कंपनी हेडक्वार्टर वापस गया. चक्स कंपनी हैड क्रिएटेड अ स्पेशल डेस्क जॉब फॉर हिम. तो कंपनी ने तो डेस्क जॉब क्रिएट कर दी थी, बट व्हेन ही रिटर्न टू द कंपनीज हेडक्वार्टर्स दिस मूव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम. बट इससे कुछ प्रॉब्लम हुई. चक वॉज वेरी फाइटिंग वेरी हार्ड फॉर हिज कम बैक. तो चक बहुत मेहनत कर रहा था वापस आने के लिए. द पीपल देयर डिडंट नो दैट हूपर हैड ऑलरेडी सेट हिज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. तो लोगों को नहीं पता था कि हूपर ने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है. March 1 अपना फुल डे वर्क उसने निर्धारित कर रखा था कि 1 मार्च से वो पूरा दिन काम पर जाएगा. बट नो वन डेयर टू टेल हिम दैट ही कुडंट डू जस्टिस टू हिज जॉब एज अ सेल्समैन. ही कुडंट मूव प्रॉपरली एंड वर्कड ओनली
hour a day। अब कोई मतलब कह नहीं पा रहा था कि भाई वो सेल्समैन का काम तो नहीं कर पाएगा, बट वो डेस्क जॉब कर रहा था, तो यही वाली चीज़ थी बस। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक चार्ल्स हूपर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर इज कंसिडर टू बी अ ट्रिब्यूट टू ड्यूक। तो चार्ल्स हूपर जो है उसका प्रमोशन हो गया था, वो असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बन गया था, और ये काम ड्यूक को ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, तो ड्यूक यानी कि डॉग को श्रद्धांजलि कैसे थी। तो इसका आंसर है Charles Hooper was finally appointed Assistant National Sales Manager. Hooper's appointment letter was so worded as if it was a special tribute to Duke. The words were, therefore, to advance our objective step by step. It was just step by step that Hooper learned to maintain his balance and go for short walks. Duke made Hooper walk अगेन लाइक अ नॉर्मल मैन, ओनली स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब वो लोग अपने ना टारगेट डेली के सेट करते थे कि हम आज इतना चलेंगे, आज इतना चलेंगे, और ड्यूक बहुत मदद करता था हूपर की इस काम में। तो एक तरीके से क्योंकि जो लेटर आया था जिसमें उसके प्रमोशन का लेटर था उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा था, तो ऑब्वियसली ये ट्रिब्यूट थी ड्यूक को। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, स्मॉल विंस हेल्प अचीव बिग गोल्स, सपोर्ट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो हाउ दिस अप्लाइज टू चक। छोटी छोटी जो जीत होती है ना वो हमें बड़े गोल को हासिल करने में मदद करती हैं। हमने चैप्टर पढ़ा ये चक पर कैसे अप्लाई होता है, तो आंसर है, इन दिस चैप्टर वी सी हाउ सीरियसली इंजर्ड चक वॉज ड्यू टू द कार एक्सीडेंट। कितनी ज़्यादा इंजरी हो गई थी चक को कार एक्सीडेंट की वजह से। एवरीवन इंक्लूडिंग हिम थॉट हिज कम बैक टू बी इम्पॉसिबल। हर किसी को लग रहा था कि वो वापस काम पर तो नहीं आ पाएगा। हाउ एवर वन डे ड्यूक हेल्प्ड him stand up, which was a small win for him, as it helped him realize that there was still hope for him। किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि ऊपर चल भी पाएगा, बट ड्यूक ने उसकी हेल्प करी, छोटे छोटे कदम उन्होंने बढ़ाए और वो फिर चलने लगा। आफ्टर दैट ही कैंपेन्ड डेली टारगेट्स for him as his objective. Soon he was able to walk outside his home and he walked from one fence post to other. Fence post मतलब एक जैसे खंबा यहाँ पर है, एक खंबा यहाँ पर है, तो वो डेली के टारगेट सेट करते थे कि आज यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर कल यहाँ तक पहुँचेंगे, इस तरीके से। These small wins added up and helped him achieve a big goal at the end, which was to be appointed as the national sales manager in the chemical company. तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के वो नेशनल सेल्स मैनेजर बन गया था केमिकल कंपनी का। तो ये पूरा का पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।